तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 बोर्ड में फिजिक्स का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर क्या फिजिक्स में भी ऐसे टॉपिक होते हैं जो लगभग 100% फिक्स होते हैं? क्या फिजिक्स में भी ऐसे कुछ डेरिवेशंस हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के बार बार पेपर में छपने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट नियम हैं, मतलब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है फिजिक्स में ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जिसको हम व्याख्यात्मक प्रश्न बोलते हैं, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, सबका मैंने लिस्ट बना लिया है। मतलब आपके फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसका पूरा लिस्ट मैंने तैयार कर लिया है। लगभग 2 से 3 दिन बैठकर पूरे फिजिक्स का देखिए, लगभग 7 से 8 पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट नियम है, जितने भी इंपॉर्टेंट व्याख्यात्मक क्वेश्चन है और जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, 5 से 6 साल के पेपर्स को मैंने फिजिक्स के एनालाइज किया है और मैं आपके लिए ये पूरी लिस्ट बनाकर लाया हूं। अगर ये पूरा लिस्ट आपने तैयार कर लिया ना, तो समझ लो इस बार फिजिक्स में आप 95% प्लस लेकर आओगे। 2 से 3 दिन बैठकर मैंने इसको पेज में एक एक करके लिखा है और उसको आपके सामने लेकर आया हूं। पूरे फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट नियम, सिद्धांत और डेरिवेशन है ना, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको जो नियम है, डेरिवेशन है, उसका एक लिस्ट अलग से तैयार करना पड़ेगा ताकि वो आपका क्लियर रहे भैया कि हमें पूरे फिजिक्स में इतने नियम पढ़ने, इतने डेरिवेशन पढ़ने, इतने व्याख्यात्मक क्वेश्चन यानी कि सिद्धांत पढ़ने हैं। वो आपका टॉपिक साइड में रहे, बाकी जो टॉपिक होगा उसकी तैयारी हम धीरे धीरे कराएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले हम पढ़ेंगे ना, फिजिक्स के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट नियम हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक नियम जो है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है, आप खुद ही देख लो। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में ऐड हो जाना। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, देखो नियम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले चैप्टर का फर्स्ट नियम जो है ना, जो कि है कूलाम का नियम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है भैया। और फिजिक्स में सीधे 3 नंबर में ये नियम पूछा जाता है, तो ये नियम आपको बिल्कुल से आना चाहिए। मैंने पढ़ा ही रखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम आपका बिल्कुल तैयार होना चाहिए। पूरी लिस्ट मैंने बना दी है भाई, अब सिर्फ आपको तैयारी करना है ताकि आप भी इस बार टॉपर स्टूडेंट की तरह फिजिक्स में 95% प्लस लेकर आए। दूसरा नियम जो हमारा है वो गॉस का प्रमेय है भैया। गॉस का प्रमेय जो है ना, अगर केवल नियम पूछा जाता है तो 1 नंबर में आता है, और अगर इसको प्रूफ करने को बहुत ज्यादा पूछा जाता है भैया, गॉस का प्रमेय, इसको सिद्ध कीजिए, ये 5 नंबर में डायरेक्टली आता है। ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइड में ना ये पूरी लिस्ट रख लेना और इसको तैयार कर लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ना, फिजिक्स में समझ लो आपका 20 से 30 नंबर कंप्लीट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके नियम है। 40 नंबर तक भी कंप्लीट हो सकता है। आप फिजिक्स के किसी भी टीचर से जाकर पूछोगे ना, सर जो शुभम सर बता रहे हैं क्या वो इंपॉर्टेंट है, वो भी कहेंगे हाँ बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम हमारा थर्ड चैप्टर से है, वो है ओम का नियम। आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V = IR। गॉस के प्रमेय में आपने पढ़ा होगा phi E = Q/ε0। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इन्हीं सबको अच्छे से नियम में पढ़ना है, इस पूरे लिस्ट को तैयार करना। चौथा है किरचॉफ के नियम।
किरचॉफ का नियम आपका चैप्टर 3 में ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का एक एक नियम भी पूछा जाता है, 1 नंबर और 3 नंबर 2 नंबर सब में ये क्वेश्चन आता है, और दोनों नियम आपके पूछे जाते हैं 5 नंबर में। तो इसको भी तैयार कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। 2 नियम है किरचॉफ के, दोनों आपको तैयार करके जाने हैं। जितना मैंने लिस्ट बनाया है ना, ये पूरा टॉपिक आपका प्रिपेयर होना चाहिए, पूरा तैयार होना चाहिए, ठीक है। 5वां हमारा है व्हीट स्टोन सेतु, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, सीधे 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो इसको भी बिल्कुल भी मिस मत करना। नियम में ये सारे नियम आपको एक एक करके पढ़ लेना है, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए ना तो आप लोग बस कमेंट में सारे बच्चे पीडीएफ लिख देंगे, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट करना सारे बच्चे, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बता देना। अभी और भी नियम है भाई, इतने ही नियम नहीं है, बस 10 नियम है आपके फिजिक्स में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 नियम आपको पढ़ने हैं। सोचो, अगर आप चाहो ना, अगर आप ठान लो कि मुझे ये 10 नियम सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में पढ़ना है ना, 5 दिन में ही आप पढ़ सकते हो, अगर आप ठान लो। वो कहते हैं ना, जैसे हमारे हनुमान जी थे, ठीक है, उनको जो है उनकी शक्ति जैसे याद दिलाई गई थी ना जब वो सागर लांग कर गए थे, वैसे आपके अंदर भी वो क्षमता है। सिर्फ कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, कोई आपकी शक्ति को जगाने वाला चाहिए। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, ठीक है, और वो काम हम करेंगे, ठीक है। आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखे, हमें सपोर्ट की आवश्यकता है भाई, ठीक है। चलो 6 नंबर है बायो-सेवर्ट का नियम, चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। बायो-सेवर्ट का नियम ना डायरेक्ट 5 नंबर में आता है, डायरेक्ट 5 नंबर में बायो-सेवर्ट का नियम पूछा जाता है। तो ये भी नियम आपको तैयार कर लेना है। इन सबको एक एक करके ना मैं फिनिश करूंगा, उसका टेंशन मत लेना। फिर है एम्पियर का परिपथीय नियम, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम ना 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर इन सब में ये नियम पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार करके रखना है। अगला नियम है चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, और ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट में हमारे जितने भी क्वेश्चन है ना, आप खुद ही सोचो कितने इंपॉर्टेंट हैं। नियम तो आपको एक भी छोड़ना ही नहीं है। और अगर मैं आपके लिए ना 2-2 3-3 दिन बैठकर दिन रात मेहनत करके मैं आपके लिए ये क्वेश्चन ढूंढ सकता हूं ना प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर में से, तो क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर सकते? अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आप तो स्टूडेंट हो, जबकि मैं टीचर हूं, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप उसको फॉलो करें। अगला देखो 9 नंबर है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये भी हमारे चैप्टर नंबर, किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 8 का विद्युत चुंबकीय तरंगे का, ठीक है। उसके बाद है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये हमारे चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, किरण प्रकाशिकी का। अब देखिए स्टूडेंट, अगला वाला जो हमारा नियम है ना 11 नंबर, 10 वाला जो नियम था वो 10 नंबर चैप्टर से था। 11 वाला जो नियम है भैया वो 11 नंबर चैप्टर से है। चैप्टर का क्या नाम है? विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है। इस चैप्टर से भी एक नियम आता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। ये नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, दोनों सेम ही है, ठीक है। ये आपको जरूर से तैयार कर लेना है भाई, 5 नंबर में या 3 नंबर में आता है। 12 नंबर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी इसी चैप्टर से है। तो आपको पूरे फिजिक्स में ना 12 नियम है, लगभग 12 नियम। ये 12 नियम आपको तैयार कर लेने हैं। अगर आप चाहो ना ये 12 नियम सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में या 10 दिन में तैयार कर सकते हो। बहुत आसान है भाई, कोई हमें मंत्र नहीं पढ़ना है, सिर्फ 12 नियम आपको पूरे फिजिक्स में से तैयार करना है। लेकिन ये तो नियम था भाई, अब अगला जो हम देखेंगे वो सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब होता है बच्चों जो व्याख्यात्मक क्वेश्चन होते हैं, जो 3 नंबर और 5 नंबर में ज्यादातर आते हैं, उनको चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे व्याख्यात्मक प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दीर्घ उत्तरीय में भी ये क्वेश्चन आते हैं, लघु उत्तरीय में भी आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है
प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनेमो का सिद्धांत व कार्यविधि। मतलब मैं सिद्धांत और व्याख्यात्मक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। अभी मैंने परिभाषा पर वीडियो नहीं बनाया, परिभाषा मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अगर आप लोग कहोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना पूरे फिजिक्स के, उस पर भी मैं क्लास ले आऊंगा, ठीक है। तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनेमो का सिद्धांत हुआ कार्यविधि, डायरेक्टली ये 3 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि, ये भी भैया 3 नंबर और 5 नंबर में आता है, इसको भी प्रिपेयर कर लेना। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 7 का, ठीक है। ये सब आपके व्याख्यात्मक क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो सिद्धांत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में आपका चैप्टर 10 से एक क्वेश्चन आएगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी व्याख्यात्मक क्वेश्चंस में आते हैं। फिर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये परमाणु चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 का, तो इसको भी आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके रखना है। मतलब जो मैं व्याख्यात्मक क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन उन गिने चुने क्वेश्चंस में से है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इनको आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हुआ उसकी कमियां, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल शायद आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, 11th में भी, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल से आना चाहिए, ये सब सिद्धांत टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद में बोर का परमाणु मॉडल है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे व्याख्यात्मक क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। मैं ऐसे ही नहीं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं भैया, मुझे पता है कि आप लोग इसको तैयार करोगे अच्छे से, आप लोग इस पर मेहनत करोगे, और फिजिक्स जिससे बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं ना, उसको आप लोग बिल्कुल आसान बनाओगे हमारे साथ। अगला देखो, अब लास्ट चैप्टर के ये 4 क्वेश्चन आते हैं व्याख्यात्मक में। देखो, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत और पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लास्ट चैप्टर 14 नंबर चैप्टर जो हमारा है अर्धचालक से, ठीक है। मतलब पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत के रूप में और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्ट का, पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत और पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत। अब 2 क्वेश्चन हमारे आते हैं लॉन्ग में, ये जो दोनों क्वेश्चन आपको लास्ट के दिख रहे हैं ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ज्यादातर, यानी कि 5 नंबर वाले में। देखो, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर में आते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं, ये जो आपके व्याख्यात्मक क्वेश्चंस है ना, ये व्याख्यात्मक क्वेश्चन आपके ज्यादातर 3 नंबर और 5 नंबर में आएंगे। मतलब लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत या फिर व्याख्यात्मक क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। तो ये भी हमने जान लिया। अब आगे देखिए आगे हमारा होगा महत्वपूर्ण डेरिवेशन, यानी कि हमने नियम भी देख लिया, सिद्धांत भी देख लिया। अब हम चलेंगे अपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे। भाई डेरिवेशन की अगर बात करें ना, तो आपके फिजिक्स के पेपर में लगभग 20 से 25 नंबर का डेरिवेशन आता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैं पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है। मतलब आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, 4 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के, जो 20 नंबर के होते हैं ना, इसमें डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो भैया, जितने भी नंबर के होते हैं, ठीक। तो डेरिवेशन में देखिए, तो देखिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके हैं भैया ना, मतलब ये 5-5 नंबर में ज्यादातर आते हैं। और जो लघुत्तरीय प्रश्न है 3-3 नंबर वाले ना, उसमें भी डेरिवेशन पूछे जाते हैं। मतलब डेरिवेशन का समझ लीजिए 20 से 25 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आएंगे, या इससे भी ज्यादा आते हैं। जैसे जो आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, 5-5 नंबर के जो विस्तृत उत्तरीय होते हैं 20 नंबर के, उसमें तो आपका डेरिवेशन ही रहता है, ठीक है, ज्यादातर। तो ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी 3 नंबर वाले में भी डेरिवेशन आता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, उसकी पूरी लिस्ट मैंने बना दी है। एक एक चैप्टर के डेरिवेशन का मैंने लिस्ट बना दिया है। ये पूरा डेरिवेशन आपको तैयार करके जाना है। देखो, पहला क्वेश्चन होगा हमारे फर्स्ट चैप्टर से, देखो ध्यान से,
विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा आता है हमारे फर्स्ट चैप्टर से ना एक डेरिवेशन तो आना ही आना है, चाहे ये अक्षीय स्थिति वाला है, चाहे फिर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। तो ये दोनों आपको डेरिवेशन आना चाहिए। फिर गॉस का प्रमेय तो आता ही है, मैंने आपको बताया था नियम में। बाकी गॉस के नियम का अनुप्रयोग भी आता। देखो तीसरा, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के डेरिवेशन है। अभी एक और डेरिवेशन है फर्स्ट चैप्टर का, देखो, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चार डेरिवेशन ना आपको फर्स्ट चैप्टर में तैयार कर लेने हैं, और एक गॉस का प्रमेय है वो भी आपको प्रूफ करना आना चाहिए, 5 नंबर में वो भी आता है। तो फर्स्ट चैप्टर से डेरिवेशन के आने के चांसेस मैं तो कहता हूं 90% होते हैं। अब दूसरा चैप्टर हमारा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें देखो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, मतलब आपको यहां पे अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकालना है। यह डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा आता है। और इसी चैप्टर में है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ये दोनों डेरिवेशन ना हमारे सेकंड चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेरिवेशन आप लोग तैयार कर लेना चैप्टर 2 से। समझ में आ रहा है ना मैं जो चीजें भी बोल रहा हूं ना, एक एक वर्ड जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा लिस्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अच्छी क्लासेस जिनको नहीं मिल पाती, और वो पूरे बोर्ड एग्जाम तक ना बस लिस्ट बनाते रह जाते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपको मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूं कि क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। फिर अगला देखो, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, ये चैप्टर 4 का डेरिवेशन है, यानी कि गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का। चैप्टर 3 से आपके वही डेरिवेशन आएंगे, जैसे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ये सब डेरिवेशन चैप्टर 3 से याद कर लेना, पढ़ लेना। और व्हीटस्टोन सेतु मैंने बता ही दिया। अब चैप्टर 4 में दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ये बहुत ज्यादा आता है। और अगला जो हमारा है प्रत्यावर्ती धारा से है। देखो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर का व्यंजक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद में चैप्टर 9 से डेरिवेशन बहुत ज्यादा आता है। चैप्टर 9 आपका है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। बड़ा चैप्टर है तो इससे डेरिवेशन आएगा ही आएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बहुत ज्यादा आता है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर सूत्र, ये डेरिवेशन भी बहुत डिमांडेबल है, मैंने देखा है। और लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये 3-4 डेरिवेशन आपके चैप्टर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो भैया इनका, ठीक है। इन सब को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा चुन चुन कर, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। 13 नंबर है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। हमारे चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी में ना ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये 5 नंबर में डेरिवेशन आता ही आता है। एक देखो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों डेरिवेशन आपको बिल्कुल आना चाहिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये सब आते हैं। तो ये सब तैयार कर लेना, ठीक है। एक और डेरिवेशन है हमारे इसी चैप्टर का, किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले विवर्तन की व्याख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों डेरिवेशन आपको जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर हमारा जो 11 है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसमें डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मतलब जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है लैम्डा इक्वल टू h/mv, h/mv, ठीक है। या इसी को लिखते हैं हम लोग लैम्डा इक्वल टू h/p। ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है।
फिर अगला जो हमारा है भैया वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्ध्य का सूत्र, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डेरिवेशन आपको इसमें जरूर तैयार कर लेने हैं। यानी कि आपके फिजिक्स में ना अगर देखा जाए तो अच्छे अच्छे जो डेरिवेशन है वो 16 डेरिवेशन है, लगभग 16 डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 16 डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपके फिजिक्स में मैंने आपको बताया भैया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको तीनों बता दिया कि भैया कौन से नियम इंपॉर्टेंट है, कौन से सिद्धांत, कौन से डेरिवेशन। तो ये क्लास आपको कैसा लगा? सारे नियम आप भैया एक लिस्ट बना लेना, सारे डेरिवेशन का लिस्ट बना लेना, सारे व्याख्यात्मक क्वेश्चन का लिस्ट बना लेना। तो ये तो आपके पूरे फिजिक्स के मेन टॉपिक हो चुके हैं। अगर आप लोग कहोगे ना तो पूरे फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं या परिभाषाएं हैं उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग बस कमेंट कर देना, इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।